students, welcome to our official YouTube channel Entry App Hindi. This is शिवानी सोलन, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट. मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल एंट्री ऐप हिंदी पर 100 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन सीरीज के अंदर. इस सीरीज को बनाने का पर्पस सिर्फ एक है, ताकि आप सभी बच्चे IBPS PO 2020 को क्रैक कर सके. बिकॉज आप बच्चे जानते होंगे IBPS PO एंड क्लर्क दोनों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. तो सबसे पहले आप बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म्स फिल नहीं करे हैं वो बच्चे सबसे पहले फॉर्म फिल करें. और अगर हम बात करें सीरीज की, तो इस सीरीज को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपके एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन 2020 में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे. सो गाइज, आप बच्चों को हर क्वेश्चन को, हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है. रीजन क्या है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर PO 2020. So let's start the video students. सबसे पहले हम होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. देखिएगा, एक क्वेश्चन है, आपको देख रहे होंगे आप, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है. आपने चेक करके लाना था एरर है या नहीं. अगर आपको एरर नहीं मिली है तो आप ई ऑप्शन को टिक करेंगे, और अगर एरर है देन अकॉर्डिंग टू द एरर आंसर ऑप्शन A, B, C या फिर आप D को टिक करेंगे. सो आई होप आप बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा. जब आपने देखा कि ईदर और यानी कि ईदर और का जब पेयर होता है जो दो नाउन को कनेक्ट करता है, तो उस केस में क्या आर करेक्ट है या नहीं है, अब उस पॉइंट को चेक करेंगे. आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी ईदर और आपके दो नाउन को कनेक्ट करता है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ईदर और के केस में आप नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी और के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा आप उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे से ऐसे कह सकते हो कि सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे वर्ब को. प्योन की बात करें तो प्योन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, बिकॉज एक है. और अगर हम आर की बात करें तो आर कैसी वर्ब है आपकी, प्लूरल. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा देन डेफिनेटली वी हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा देन डेफिनेटली वी हैव टू यूज अ प्लूरल वर्ब. सो अकॉर्डिंग टू प्योन यहाँ पे आर क्या है, इनकरेक्ट है. तो आप ध्यान रखेंगे सेम टेंस में हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे, इज. सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी बी. आई होप सभी का आंसर करेक्ट हुआ होगा. चलेगा, आज की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे बच्चों. सो स्टार्ट करते हैं. पीपल होम आर कंसर्न कैन अवॉइड प्रोडक्ट्स. तो आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है. ठीक है, अब 4 पार्ट्स में अगेन आपने चेक करना है कि कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं. आप हमेशा ध्यान रखेंगे पंक्चुएशन नहीं आती है, हमेशा ग्रामेटिकल एरर आते हैं रिलेटेड टू नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. ठीक है, सो आपने डिसाइड करना है कि क्या किसी में एरर है या नहीं. सो अगर हम इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़े तो पीपल के अकॉर्डिंग आर करेक्ट है. अब आर पीपल के अकॉर्डिंग क्यों करेक्ट है, बिकॉज हुम किसका काम कर रहा है, आपके रिलेटिव प्रोनाउन का, एंड रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं. सो पीपल इज अ केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्लूरल आर करेक्ट है, एंड आर के साथ कंसर्न करेक्ट है. बट कैन अवॉइड की बात करें तो ये कैन किसके लिए यूज हुआ है, आप उस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे. बिकॉज प्रोटेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने कंटेन का यूज किया है, बिकॉज दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एंड दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन था तो उसका एंटीसीडेंट प्रोटेक्ट्स है, तो प्रोटेक्ट्स के अकॉर्डिंग कंटेन करेक्ट है. अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है और इसके लिए हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है. तो ग्रामर में एक रूल है आपके प्रोनाउंस के अंदर. प्रोनाउन के अंदर रूल क्या आता है बच्चों, आपके रिलेटिव प्रोनाउन में क्या जितने सब्जेक्ट है उतनी वर्ब है या नहीं, या सब्जेक्ट कम और वर्ब ज्यादा तो नहीं है, जैसे लाइक दैट इस क्वेश्चन में है. पीपल के लिए आर है, प्रोडक्ट्स के लिए कंटेन है, बट कैन के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है. जब वर्ब एक्स्ट्रा होती है तो वर्ब को चाहिए होता है ग्रामर में क्या, सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हुम कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, बिकॉज हुम का यूज होता है ऑब्जेक्ट के केस में. सो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में हम सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं हु. सो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे हुम की जगह क्या आएगा, हु. सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी ए. जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो ए होगा. गॉट इट स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, और एक पार्ट ऐसा है, 4 पार्ट्स इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एक पार्ट हाईलाइटेड है, तो वो आपका कैसा पार्ट है,
बिल्कुल एरर नहीं है उसमें, ठीक है, बिकॉज जो बोल्ड सेगमेंट में होगा उसमें एरर नहीं होगी। इट मीन्स हमें 4 पार्ट्स चेक करने, एक पार्ट को चेक नहीं करना है। आप देख रहे होंगे A B C D और E यानी कि 5 पार्ट्स है, बट 5 में से हमें 4 पार्ट्स को चेक करना है, तो हम 4 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, हम 5th के अकॉर्डिंग चेक नहीं करेंगे, बिकॉज जो बोल्ड सेगमेंट का पार्ट होता है वो करेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे होंगे ऑप्शंस में आपको C E D B दिया है बट A नहीं गिवन है। तो आपने, अगर आपको एरर मिलती है B C D E में तो आप अकॉर्डिंग टू द एरर बताएंगे ऑप्शन, और अगर एरर नहीं मिलती है तो उस केस में नो एरर बताएंगे, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है जो आपके IBPS PO में पूछा जाता है स्पॉट द एरर में। सो यहाँ पर जो ऑलरेडी बोल्ड है तो करेक्ट है, तो उसको हमें रीड करने की जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें दैट पीपल्स एग्जिस्टिंग की बात करते हैं, तो पीपल्स, जब भी आप बच्चे पीपल्स देखेंगे आप हमेशा ध्यान रखेंगे पीपल अपने आप में कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसमें कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं करते। गॉट इट स्टूडेंट? जैसे चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है, ठीक है। सो उस केस में अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने पीपल्स के बाद क्या लिखा हुआ था, एपोस्ट्रॉफी एस लगाया हुआ था, ठीक है, यानी कि एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि इट्स अ केस ऑफ प्लूरल। सो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पीपल कभी एस लेकर नहीं आता, सो इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब पीपल तो अपने आप में प्लूरल होता है, और जब कोई भी प्लूरल विदाउट एस और एस होता है तो उसका पोसेसिव बनाते हैं विद एस। गॉट इट? तो अब यहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे पीपल के बाद। अगर कोई भी नाउन प्लूरल हो और एस पे ही खत्म हो तो हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते। बट अगर कोई नाउन प्लूरल है बट विदाउट एस और एस है तो उस केस में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। उसको क्या बनाने के लिए? टू मेक इट पोसेसिव। उसको क्या बनाने के लिए? पोसेसिव बनाने के लिए। पोसेसिव का मतलब होता है एक पोजीशन बताने के लिए, यानी कि उसमें ऑनरशिप को बताने के लिए। सो यहाँ पर जो आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पीपल्स। गॉट इट स्टूडेंट? तो पीपल्स एग्जिस्टिंग हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन, यानी कि बी पार्ट में एरर है और बी पार्ट में एरर है, तो बी पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन, देखो बी किस में आ रहा है बच्चों? डी ऑप्शन में। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी बी। जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टीज वर कंसल्ट टू एडवाइज न्यू एंट्रेंट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम हैकलिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ड के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म करेक्ट है काउंसिल की। टू की बात करें तो टू के बाद हम देख रहे हैं ADVICE। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है ग्रामर में कि जब हम टू की बात करते हैं तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि जब भी ग्रामर में टू आता है तो वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आता है, ठीक है। बट अगर हम एडवाइस की बच्चों बात करें ADVICE, तो एडवाइस कभी भी हमारी वर्ब नहीं होती। एडवाइस आपका नाउन है, बोलते हैं ना ही गेव मी 2 pieces ऑफ एडवाइस, 2 pieces ऑफ ये वाला एडवाइस, नाउन, ठीक है। और अगर मैं डॉक्टर बोलूंगी तो डॉक्टर एडवाइस, तो अब मैं ये नहीं बोलूंगी, देने की बात करूंगी तो देना मतलब एक्शन, और एक्शन के केस में एस आता है। गॉट इट? तो आपको ध्यान रखना है अगर वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब में एस आता है, और नाउन की बात कर रहे हैं तो सी आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सलाह और इसको बोलते हैं सलाह देना। सो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे टू के साथ वर्ब आता है तो वर्ब आपका सी नहीं होता है एस, ADVISE। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी बी। हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी सी citizens who are quite irresponsible and continue to go jogging between midday and 2 PM। अगर हम यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर वी सी के अकॉर्डिंग सही है, बिकॉज सी फर्स्ट फॉर्म है। हम सी फर्स्ट फॉर्म का क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। सो अकॉर्डिंग टू प्लूरल बिल्कुल करेक्ट है। एंड हु का यूज हम हु के बाद आर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्या है? सिटीजन्स के अकॉर्डिंग आर करेक्ट है। बट आर के बाद आप एक देख रहे होंगे QUIET, क्वाइट। क्वाइट की बात करें बोलते हैं कीप क्वाइट, तो क्वाइट मतलब होता है साइलेंट। बट यहाँ पर हम साइलेंट नहीं करा रहे हैं लोगों को, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आप वी सी सिटीजन्स हु आर क्वाइट इररेस्पॉन्सिबल एंड कंटिन्यू टू गो जॉगिंग। इट मीन्स जो
क्या रहते हैं, कंप्लीटली क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कंटिन्यू करते हैं बिटवीन मिड डे एंड 2 PM। तो जब कंप्लीटली की बात करते हैं तो कंप्लीटली के लिए आता है QUIT, गॉट इट। तो यहाँ पर क्वाइट ये नहीं आएगा QUIET नहीं, क्योंकि क्वाइट का मतलब तो साइलेंट होता है, यहाँ पर आएगा QUITE, गॉट इट, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडेक्स इज अ यूजफुल टूल। आप देख रहे होंगे कि एक सेंटेंस को 5 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, बट हमें चेक 4 पार्ट्स करने हैं। उसका रीजन क्या है? द रीजन इज दैट कि एक पार्ट को हाईलाइटेड किया गया है बोल्ड लेटर्स में। जो बोल्ड लेटर्स में हाईलाइटेड है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में आपने चेक करना है कि कोई एरर है या नहीं है। अगर उसमें एरर है देन अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑप्शन डिसाइड होगा, और अगर एरर नहीं है तो उस केस में आप नो एरर को टिक करेंगे। सो ए पार्ट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। एज इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एज वेल एज द सक्सेस स्टोरीज एंड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू लर्न। सो यहाँ पर अगर हम इट की बात करें तो इट के अकॉर्डिंग हेल्प्स करेक्ट है, हेल्प्स के बाद आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स करेक्ट, एज वेल एज द सक्सेस स्टोरीज की बात करें वो भी करेक्ट है, एंड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जैसे इट के लिए हेल्प्स आ रहा है उसी तरह से यहाँ पे प्रोवाइड्स आ रहा है, ठीक है, और बिकॉज एंड दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करता है, सो अकॉर्डिंग टू हेल्प्स एंड प्रोवाइड्स करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी से पहले आर्टिकल एन आता है, बिल्कुल करेक्ट है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ग्रामर में जब सेंटेंस को पढ़ो तो बिल्कुल ग्रामर की फॉर्म में पढ़ा करो, उसमें क्या होता है इजी हो जाता है कि आप एरर्स को निकालते हो तो बहुत इजी हो जाता है। अब पॉइंट क्या आता है, उसके बाद हम ईच अदर देख रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे ग्रामर में एक रूल है आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे ईच अदर हम वहां यूज करते हैं ईच अदर का जब हम दो की बात करते हैं, बट यहाँ पर हम दो की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो उस केस में हम लगाते हैं वन अनदर। गॉट इट स्टूडेंट? तो वन अनदर की जब हम बात करेंगे तो वन अनदर कब आता है? जब मोर देन टू का केस होता है। सो यहाँ पर केस दो से ज्यादा का है, मोर देन टू के केस में हम लगाते हैं वन अनदर। सो यहाँ पर वन अनदर आएगा, क्यों? रीजन इज दैट कि हम एक से ज्यादा केस की बात करें। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ई के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब ई किस में आ रहा है? तो ई आपके बी ऑप्शन में आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ई जो हमारा आंसर ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? बी बनेगा। गॉट इट स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम वन अनदर सक्सेसेस एज वेल एज द फेलियर्स हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। India wants more stringent data storage rules so it can good access data and conduct investigations when the need arises. Again आप देख रहे होंगे सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है एंड A B C D। आपने चेक करना है कि क्या सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं। अब जब आप एरर को चेक करेंगे बच्चों तो अगेन ग्रामेटिकली बेसिस पे चेक करेंगे। सो आपने इंडिया देखा, इंडिया के अकॉर्डिंग आपने देखा वॉन्ट्स, गॉट इट। सो मोर की बात करें तो कंपैरिजन की बात करें, ठीक है। तो कंपैरिजन के केस में हम कंपैरेटिव डिग्री मोर का यूज कर रहे हैं। तो जब मोर का यूज कर रहे हैं तो डाटा स्टोरेज रूल सो इट कैन, तो गुड आएगा। तो जब हमारा यहाँ पे कंपैरेटिव है देन डेफिनेटली यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा, बिकॉज गुड जो होता है बच्चों वो गुड आपके पॉजिटिव केस में आता है, ठीक है। सो जब हम कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं तो कंपैरेटिव के केस में हम लोग गुड की जगह क्या यूज करते हैं? बेटर। गॉट इट? सो बेटर यहाँ पर किसको रिप्लेस करेगा? गुड को। तो गुड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेटर। सो अकॉर्डिंग टू बेटर आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी। जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज नीड की बात अगर हम बात करें यहाँ पे डाटा एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन व्हेन द नीड अराइजेस, तो बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पर इसलिए हमारा गुड की जगह बेटर होगा। हम क्यों करेंगे? बिकॉज इट्स अ केस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Unless you don't obey your elders, you will not succeed in your life. अगेन हम इन क्वेश्चंस की बात करें बच्चों तो इन क्वेश्चंस के अंदर आप बच्चे देख रहे होंगे कि यहाँ पर unless भी आ रहा है और not भी आ रहा है, ठीक है। yours elders की बात करें करेक्ट है, बिकॉज रीजन क्या है कि you सब्जेक्ट है और obey आपकी वर्ब है। you सब्जेक्ट है
और विल नॉट सक्सीड की बात करें तो ये आपकी क्या है, वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब आता है तो उसको बोलते हैं ग्रामर में टू क्लॉजेस। और जब दो क्लॉजेस एक साथ आते हैं और एक क्लॉज में आपको अनलेस गिवन हो, अनलेस का मतलब है एक कंडीशन, और कंडीशन जिस कंडीशन वर्ड यानी कि कंडीशनल वर्ड जिस क्लॉज में आता है उसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज, और उससे नेक्स्ट जो क्लॉज होता है उसको बोलते हैं हमारा मेन क्लॉज। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम कंडीशनल क्लॉज की बात करते हैं और कंडीशनल क्लॉज में जब अनलेस होता है तो अनलेस अपने आप में ना नहीं होता है, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। और यही रीजन है कि अपने साथ कभी भी नॉट को लेकर नहीं आता, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव है तो ये कभी भी नॉट को लेकर नहीं आएगा। सो आप यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी ए। अब नॉट हटेगा या डोंट पूरा ही हटेगा। सो आपका एक टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बच्चों आप हमेशा ध्यान रखेंगे हम डू और डज का यूज हम कब करते हैं, जब नॉट आता है तब हम डू भी लगाते हैं और डज भी, अदरवाइज हम डू और डज का यूज नहीं करते। यानी कि जब सिंपल सेंटेंस बनाना है, नंट हटाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ओबे ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है बिकॉज यूज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो यहाँ पर हम डोंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ओमिट कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन 71 का जो आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a tendency among legislators to seek greener pastures at a time of crisis for their parties, but the nature of these defections suggests that this was not a simple case of leaving a party whose political strength has considerably diminished. Diminished मतलब होता कम होना, डिक्रीज होना। अगेन आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस के अंदर एक सेगमेंट को बोल्ड किया गया। बोल्ड सेगमेंट का मतलब है कि वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के अंदर चेक करना है कि एरर है या नहीं। यहां पर जब आप एरर को चेक करेंगे तो आपने सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करना है, ठीक है। सो देयर इज अ टेंडेंसी के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ठीक है। अमंग इसलिए करेक्ट है क्योंकि हमें नहीं पता कितने लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक है। सो मोर देन 2 की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि ग्रामर में प्रपोजिशन हम किसका यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट वन देयर पार्टीज भी बिल्कुल करेक्ट है। आफ्टर दैट अगर हम सजेस्ट की बात करें तो सजेस्ट करेक्ट है या नहीं। अब देखिएगा जब हमें सजेस्ट चेक करना है तो डेफिनेटली हमें बीच वाले पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, यानी सी जो हाईलाइटेड है हमें एरर नहीं, हमें सजेस्ट को चेक करने के लिए पढ़ना है उसको। अगर हम बात करें बट द नेचर ऑफ दीज डिफेक्शंस की बात करें तो नेचर इज अ केस ऑफ सिंगुलर, बिकॉज जब भी प्रपोजिशन ऑफ आता है इट्स अ केस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर प्रपोजिशन ऑफ आता है तो उस केस में हम बिफोर प्रपोजिशन नाउन एंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को डिसाइड करते हैं। यानी कि सजेस्ट होगा या सजेस्टेड होगा, सजेस्टेड होगा, इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नेचर। Nature is a case of singular, so according to the singular, definitely we have to use S or ES. तो हम suggest में क्या यूज करेंगे, S, बिकॉज ग्रामर के अंदर वर्ब सिंगुलर कब बनती है बच्चों, जब हम किसी भी वर्ब में क्या लगाते हैं, S और ES। जब हम किसी भी वर्ब में S और ES लगा देते हैं तो वो वर्ब को सिंगुलर बना देता है। सो यहाँ पर अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हमें डी के अकॉर्डिंग हमें आंसर ऑप्शन को डिसाइड करना है। सो डी हमारे किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। सो अकॉर्डिंग टू डी आवर आंसर ऑप्शन विल बी बी। यहाँ पे सजेस्ट हो जाएगा, एस आ जाएगा। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The trade disputes have led to higher traffics by the two countries and created unease over the depth of their security alliance. अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे पढ़ने के बाद डिस्प्यूट्स की बात करें तो डिस्प्यूट्स के अकॉर्डिंग आपको हाफ करेक्ट मिलेगा, बट हाफ के बाद अगर हम लीड की बात करें तो ग्रामर में रूल आता है टेंस के अंदर कि जब भी ग्रामर में प्रेजेंट में हैज, हैव और पास्ट में हैड मिले, आफ्टर हैज, हैव और हैड, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लीड आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है बट लीड की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है LED। गॉट इट? सो हैव अपने साथ हमेशा वर्ब जब लेकर आता है तो वो थर्ड फॉर्म में लेकर आएगा, तो थर्ड फॉर्म जो होती है वो LED होती है, LEAD नहीं होती। गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी ए। गॉट इट? हमें आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है बिकॉज हमें वही आंसर मिल गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
India's market regulator enforced disclosure rules for when the shares in a company is pledged as collateral and tightened rules for mutual funds to try to protect minority shareholders and retail investors. अगेन आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस में एक सेगमेंट को बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है. जो बोल्ड लेटर्स में सेगमेंट लिखा गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को आप चेक करेंगे कि क्या वो करेक्ट है या नहीं. अगर वो करेक्ट है तो आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नो एरर. और अगर एरर है तो अकॉर्डिंग टू द एरर आंसर ऑप्शन ए, बी, सी या फिर आपका डी होगा. सो यहाँ पर डिस्क्लोजर रूल्स की बात करें एंड आफ्टर दैट हमें दिया व्हेन द शेयर्स इन अ कंपनी इज. तो अब यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों कि जब हम व्हेन की बात करें, व्हेन के बाद हमारा शेयर्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बात करें इज. क्या इज करेक्ट है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन, कि जब भी आपको ग्रामर में ऑफ या इन मिले एंड आफ्टर दैट आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो वर्ब डिसाइड होगा वो अकॉर्डिंग टू द बिफोर प्रपोजिशन ऑफ एंड इन. शेयर्स इज अ केस ऑफ प्लूरल, so according to plural subject then definitely we have to use a plural verb. so is की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में is कब आता है, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है. बट हम आर का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है. जब आप टेंस को चेंज नहीं करते, ठीक है, कि टेंस को कभी भी चेंज नहीं करते. सेम टेंस के केस को देखते हैं हमें कि अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आप सेम टेंस का ही यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू आर हमारा जो एरर है वो किस पार्ट में, हमारे सी पार्ट में एरर है. सो सी पार्ट हमारे किस आंसर ऑप्शन में आ रहा है, किस ऑप्शन में है, तो वो हमारा डी है. तो डी ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, आंसर ऑप्शन बन जाएगा, बिकॉज किस में एरर है, सी में. सो यहाँ पे इज नहीं, क्या आएगा, आर, are pledged. Got it? So according to that one, our answer option will be C. Got it, student? Now come to the next question. The officer along with his family members were invited at the reception party organized by his employer. अब अगेन आप देख रहे होंगे कि 4 पार्ट्स में सेंटेंस को ब्रेक किया गया है. आपने चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है. तो आप जब देख रहे होंगे बच्चों कि along with ऑफिसर और his family members को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि जो कनेक्ट करता है उसको ग्रामर में बोला जाता है कनेक्टर. कनेक्टर को आप बच्चों ने पढ़ा होगा कंजंक्शंस के नाम से. गॉट इट? सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम कंजंक्शंस की बात करते हैं अलोंग विद की, तो ये दो ऐसे नाउन को कनेक्ट करता है जो दोनों सिंगुलर होते हैं, और दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करता है जो दोनों प्लूरल होते हैं, और दो ऐसे नाउन को भी कनेक्ट करता है जिसमें एक सिंगुलर होता है और एक आपका प्लूरल होता है. सो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि वो आपकी डिसाइड जो होती है अलोंग विद के केस में वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन. ठीक है, अलोंग विद की जगह आपको एग्जाम में एज वेल एज भी मिल सकता है, इन एडिशन टू भी मिल सकता है, टुगेदर विद भी मिल सकता है, बिसाइड्स भी मिल सकता है, विद भी मिल सकता है. तो आपको ध्यान रखना है इन सभी केसेस के अंदर आप अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन चलेंगे. फर्स्ट नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट नाउन प्लूरल तो देन डेफिनेटली वर्ब भी प्लूरल. अब पॉइंट क्या आता है, क्या ये वर्ब करेक्ट है? तो वर्ब बच्चों ग्रामर के अंदर हम कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है. मोर देन वन की बात करेंगे तो वर्ब का यूज करेंगे. सेम टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ऑफिसर, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, उस केस में हम वॉज का यूज करते हैं. वॉज होती है सिंगुलर के केस में और वर्ब होती है आपके प्लूरल के केस में. सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी. तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा सी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वर नहीं वॉज का यूज होगा. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एरर डिटेक्शन होमवर्क. यानी ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो आप बच्चे होमवर्क में करके लाएंगे. जैसे कि मैंने आपको कल भी एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, जैसे आज हमने उसको डिस्कस करा. सबसे पहले हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देती हूँ और उस होमवर्क के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर को डिस्कस करती हूँ. तो ये होमवर्क का क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने वीडियो को देखा और बस बंद कर दिया, आप उस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, बिकॉज आप फिर नेक्स्ट डे जब आप वीडियो को देखो तो उस क्वेश्चन के आंसर को टैली किया करो कि क्या जो आपने आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है, सो अगर आपको परफेक्ट बनना है, अगर आपका टारगेट है PO 2020 क्रैक करना, तो आप होमवर्क के क्वेश्चन को जरूर किया करो और वीडियो के हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करो. अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें.
सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट मोर क्वेश्चन लाइक दिस, सो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाके एंट्री ऐप को डाउनलोड करेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले करना है क्या काम, प्ले स्टोर पे जाकर एंट्री ऐप को डाउनलोड करना है, बिकॉज एंट्री ऐप पे आपको सभी एग्जाम्स के लिए कंटेंट्स अवेलेबल है, आपके लिए अवेलेबल है। चाहे आप RRB PO क्लर्क 2020 की बात करें, उसके साथ साथ आप देखेंगे वहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है, वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करें तो वहाँ पर आपको IBPS 2020 के लिए फ्री मॉडल एग्जाम पेपर्स भी अवेलेबल हैं। साथ आप देखेंगे कि लाइव IBPS RRB एग्जाम बूस्टर, मंथली करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, डेली करंट अफेयर्स, और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप SBI क्लर्क 2020 की बात करें, LIC, IBPS SO, SBI PO, IBPS RRB ऑफिसर असिस्टेंट या IBPS PO, सभी एग्जाम्स के लिए कंटेंट एंट्री ऐप पे अवेलेबल है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए एंट्री ऐप पे कंटेंट अवेलेबल है। सो आप आज ही स्टूडेंट्स, आज और अभी डाउनलोड करें एंट्री ऐप और आप उस सभी कंटेंट को देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।